हरियाणा पंजाब के बीच भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का जो जल विवाद है उसको लेकर हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। उस बैठक में पंजाब के खिलाफ एक्शन लेने की और केंद्र सरकार से किस तरीके का सहयोग मिल सकता है उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर निशाना भी साधा और कहा कि हरियाणा पंजाब के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि पंजाब ने हरियाणा का पीने योग्य पानी रोका हो। इस पूरे मुद्दे को लेकर सफीदों से विधायक रामकुमार गौतम ने, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है रामकुमार गौतम, उन्होंने कहा कि इस देश को कुछ लोग इस दिशा में ले जाना चाहते हैं कि हम फिर से गुलामी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। समाज में जहर घोला जा रहा है, जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, लोगों में द्वेष पैदा किया जा रहा है। यह हिंदुस्तान सबसे ताकतवर होता था। रामकुमार गौतम ने कहा कि जाति धर्म इस देश की अखंडता और एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कुछ लोग अपने आप को श्रेष्ठ जाति का बताते हैं, लेकिन जो अच्छे काम करता है वही इंसान श्रेष्ठ जाति का होता है। इंसान की कोई जाति नहीं होती, इंसान की जाति इंसानियत ही होती है। रामकुमार गौतम ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री का जो तुगलकी फरमान है, उन्हें याद रखना चाहिए कि संपूर्ण हरियाणा से ही पंजाब के देश भर को जोड़ने के रास्ते निकलते हैं। पंजाब की रेल कनेक्टिविटी का माध्यम भी हरियाणा ही है। ऐसे में यदि हरियाणा का पीने योग्य पानी भी पंजाब की तरफ से रोका गया तो भगवंत मान तैयार हो जाएं पंजाब की अर्थव्यवस्था को डगमगाने के लिए। दरअसल जिस तरीके से लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री बेतुके बयान देते रहते हैं, इससे पहले भी उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ च साडा हक है, हरियाणा का कुछ नहीं। मतलब सीधे तौर पर वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चंडीगढ़ भी जो है वो पंजाब का है, हरियाणा का नहीं है। लेकिन हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा के नए भवन के लिए, हरियाणा विधानसभा के नए भवन के लिए 12 एकड़ जमीन का आवंटन किया है और हरियाणा पंजाब का हाईकोर्ट भी संयुक्त रूप से चंडीगढ़ में ही चलता है। ऐसे में लगातार निशाना साधा जा रहा है भगवंत मान पर, और रामकुमार गौतम किस तरीके से एकजुटता के साथ हरियाणा की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, सुनिए जरा। दिल से स्वागत करता हूं। बहुत आपने दिल से ये प्रोग्राम बनाया है, दिल से। हाजिरी मायने नहीं रखती, जितना दिल, जोश और जितना हौसला और जितनी लगन, जितनी भगवान परशुराम के प्रति आस्था मायने ये रखती है। आप सबकी आस्था है। एक बात जरूर कहूंगा भाई, जात पात इससे ऊंचे उठ जाओ, बहुत डाउन जा चुके हो, बहुत पीछे जा चुके हो। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत ये देश के माथे में कलंक है। कौन कौन राज करके, यहाँ मुगले राज करके, अलाउद्दीन खिलजी, कभी बाबर का कुनबा, कभी लोधी वंश, कभी कोई वंश, और गुलामों के गुलाम अंग्रेज राज करके, क्योंकि हम बटे हुए थे, जात पात के चक्कर में थे। जात पात इस देश का दीन मार देगी, दोबारा गुलाम बना देगी, याद रख लेना। सब जातियों से प्रेम करो, सब जातियां सम्मान के योग्य हैं, सब जातियां अच्छी हैं, कोई जाति बुरी नहीं है। आपस में प्यार करो। और आप कितने डाउन जा चुके हो जो भगवान परशुराम को जो अपना इष्ट मानते हैं। मैं तो इस दिन को भगवान परशुराम के अनुयायियों का लेखे जोखे का दिन मानता हूं। आप कहो, आज शर्म आती है जब सुनोगे तो आपके कान बहरे हो जाएंगे। 400 सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली थी 2022 में। ये भगवान परशुराम को मानने वालों के 12 लगे, सिर्फ 12 डूब के मरने की बात है।
पुलिस जहां न्याय को न्याय होता है, आपके 400 में से कोई लिस्ट उठा के देखो, आईएएस की, आईपीएस की, अलाइड सर्विसेज की, कोई पोस्ट उठा के देखो, आपका निशान मिलेगा, सिर्फ निशान। इसलिए भाई, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, बच्चों को पढ़ाओ। हमारे पंजाबी समाज का, हमारे अग्रवाल समाज का नौकरी के लिए नहीं आया है तो बड़ी नौकरी के लिए आया है। हमारे वाले जो खप्पी खान समझते हैं अपने आप को, जुगेगा छोरे डिग्गी पौधे रिश्ता हो जाएगा। इतने गिर चुके हो आप, इतनी कमजोरी आ चुकी है। इसलिए भाई, बच्चों को पढ़ाओ और शुरू से ही थोड़ा सा होश संभालते ही बच्चों को बताओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो। तुम्हारे दो ही काम है बेटा, अपनी सेहत का ध्यान करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, खेलो कूदो, खूब पढ़ो और नौकरी की तरफ नहीं, नौकरी करो तो बढ़िया करो। आप एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली सिफर हो, सिफर। दावे से कहता हूं मैं, सिफर हो। कोई चपरासी का ट्रांसफर करा के नहीं जा सकता, उसमें भी कानून रहेगा, जिंदगी ऑनलाइन होगा। मेरिट पे आप इतने पिछड़ चुके हो, कोई इक्का दुक्का बच्चा ही दिखेगा सारी लिस्ट में। तो इसलिए भाई, होश करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और सेहतमंद बनाओ। जब आप ये फरसा उठाइयो, तो फरसा उठाने की जब ताकत नहीं रहेगी तो फरसा कैसे उठाओगे? ताकतवर बनो। आज आपने मुझे बुला के और नवीन जैन को बुला के, ये नौजवान है जिससे बहुत प्यार करता हूं मैं, बहुत प्यार करता हूं भाई। इस बच्चे को आगे बढ़ाओ, बहुत प्यारा लड़का है। और जो ये 11 तारीख का प्रोग्राम इसने घोषणा की है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, और मैं भी आऊंगा 11 तारीख को इसके प्रोग्राम। आप सबने बहुत प्यार से मुझे सुना, हम सबको सुना, नवीन को भी सुना, मुझे भी सुना, औरों को भी सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामकुमार गौतम सफीदों से विधायक बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते रहे हैं और लगातार समाज को एकजुट करने की बात भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब समाज बटेगा तो बाहरी लोगों की नज़र पड़ेगी और वे आपको गुलाम बनाने का प्रयत्न करेंगे। आपको बता दें कि रामकुमार गौतम वर्ष 2024 में ही जननायक जनता पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। 2019 में वे जननायक जनता पार्टी की टिकट पर जींद हिसार की नारनौद विधानसभा सीट से विधायक बने थे, लेकिन उसके बाद 2024 के आते आते जब जननायक जनता पार्टी बिखर गई तो उस दौरान सफीदो सीट उन्हें ऑफर की गई और जींद जिले की सफीदो सीट से 2024 के विधानसभा चुनाव में रामकुमार गौतम ने एक बार फिर से बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की। देखना दिलचस्प होगा कि अब हरियाणा पंजाब के बीच छिड़ा ये जल युद्ध कितनी जल्द शांत हो पाता है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में फैसला किया गया है कि हरियाणा के तमाम राजनीतिक दल हरियाणा सरकार के सहयोग और समर्थन के लिए उनके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगामी वक्त में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सभी दलों के लोगों के साथ मिलने वाले हैं। बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी के हरियाणा के दिग्गज नेता और पूर्व राज्यसभा के सांसद सुशील गुप्ता ने भी कहा है कि भगवंत मान के फैसले के वो खिलाफ है, वो हरियाणा के हित के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार है। क्या आम आदमी पार्टी में दो फाड़ होती हुई नजर आएगी, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।